बातों को गंभीरता से लेना ये चुनाव आयोग का काम है। अब सुप्रिया सुले जी आपके पास आते हुए, चूंकि इन्होंने सुबह राहुल गांधी की ओर से जो आरोप लगाए गए और शाम को अपने ट्वीट में जो दावा किया गया, दोनों में बहुत फर्क है। प्रदीप भंडारी जी ने जिसका जिक्र किया है, और सुप्रिया सुले जी उस सीट पर कांग्रेस पार्टी ने ही जीत हासिल की है 2023 में। 2018 में बीजेपी जीती थी, तो 2018 में अगर बीजेपी जिस सीट पर जीतती है, 2023 आते आते वहां पर वोटों की संख्या क्यों घटाने जाती वो? और अब तो आप ही लोग जीते हैं 9000 से ज्यादा वोटों से इस सीट पर। सुप्रिया सुले जी फिर इस तरह का दावा किया। मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। चित्रा जी, आपको आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। जी आवाज नहीं आ रही है, तो बेरोक टोक के आपने स्टूडियो में जी आप सुना? हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए। मेरी आवाज नहीं जा रही है क्या? आ गई, बोलिए। आपको नमस्कार। और जैसे कि बेरोक टोक के बिना बीजेपी प्रवक्ता को सुना, मुझे भी सुनिएगा। इरशाद। सबसे पहले तो मुझे भ्रम इस बात का हो रहा है और मुझे बड़ा विस्मय में हूं मैं। पाप का घड़ा बढ़ रहा है चुनाव आयोग का, भांडा फूट रहा है चुनाव आयोग का, बिलबिला रही है बीजेपी। राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेते, लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ ही घंटे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले सज्जन पहली जो 7 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके बाद वो कुछ तथ्य लेकर आए थे कि 6 जगह वोट एडिशन हुए थे। मतलब वो हमारी बात से यकीन रख रहे थे, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। आज वो चुनाव आयोग के पक्ष में बोले थे, तो डिसाइड कर ले बीजेपी। नस दब रही है चुनाव आयोग की। दर्द आपको क्यों हो रहा है? आप क्यों बिलबिला रहे हैं? पहली तो ये बात है। समझ रहे हो आप? और दूसरी बात, और ये बड़ी पते की बात है, हम सिर्फ हारने वाली नहीं, हम जीतने वाली सीटों पर भी अगर वोट चोरी होती है तो उसके बारे में बोलते हैं। और चित्रा जी, अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल जी ने बहुत विवरण दिया और विस्तृत रूप से बताया कि फरवरी में जो BR पाटिल हमारे कैंडिडेट थे, उनको पता चल गया था वोट चोरी का। 6018 वोट काटे गए थे, उन्होंने इसको रुकवाया फरवरी से पता करके, और ये बात रुक गई थी। लेकिन कोशिश हुई और कैसे हुई ये पता करना जरूरी है। मैं 2 बातें यहाँ पर रखना चाहती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि मुझे ये बात कहने दी जाएगी। सबसे पहले तो फॉर्म 7 भरकर कोई भी व्यक्ति जो उस बूथ का है वो वोट कटा सकता है, और वो ये काम ऑनलाइन कर सकता है। ये कहना चुनाव आयोग का है। ये 2019 का चुनाव आयोग का पोस्ट है, जिसमें वो साफ तौर से कहते हैं कि आप ऑनलाइन भी फॉर्म 7 भरकर वोट कटवा सकते हैं, आवेदक बन सकते हैं। दूसरा, BLA जो पार्टी के होते हैं वो वोट कटवा सकते हैं। 3 ऐसे एग्जाम्पल्स दिए राहुल गांधी जी ने। गोदाबाई का एग्जाम्पल दिया, उनकी बाइट भी चलाई, उनको पता ही नहीं है, उनके नाम से 12 वोट काट दिए गए। फिर एग्जाम्पल दिया सूर्यकांत जी का, 12 मिनट में 14 वोट काटे गए। वो मंच पर भी आए और वो महिला भी मंच पर आई जिसका वोट उन्होंने काटा। उन 14 लोगों में से उन्होंने कहा, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, कैसे मेरा नाम इस्तेमाल हुआ मुझे नहीं पता। ठीक है। तीसरे व्यक्ति नागराज, सुबह 4 बजे उठकर वो 36 सेकंड में 2 वोट काट देते हैं। तो मेरा अपना मोहल्ला है, और यहाँ पे मैं एक बहुत विशुद्ध बात करना चाहती हूँ। ये बात कहकर मैं अपनी बात का अंत करूंगी। बहुत गंभीर आरोपों के साथ सवाल के घेरे में चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग के ऊपर जिम्मेदारी है इस देश में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने की। अगर इस जिम्मेदारी से वो विफलता हुआ दिखेगा तो चुनाव आयोग इसका जवाब दे। और अंत में मुझे लगता है आप मेरे पास फिर आइएगा, कर्नाटका का CID डिपार्टमेंट, कर्नाटका का चीफ इलेक्शन CEO जो है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, वो लिखकर आपसे डिटेल मांग रहा है। 18 महीने में 18 खत लिख दिए, आप वो डिटेल क्यों नहीं दे रहे? आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की पड़ी रहती है। ठीक है। चुनाव आयोग से सवाल है, बीजेपी क्यों बिलबिला रही है? इसीलिए मिली भगत हम कहते हैं। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ। उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। सुप्रिया सुले जी उसी वोट से जीतकर 99 सीटों पर लोकसभा में जीती थी कांग्रेस पार्टी, तो वो कह रहे हैं रिजाइन कर दीजिए अगर आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और लोकतंत्र पूरी तरह से खतरे में है तो। चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप हो जा। चित्रा जी, हम लोग डिबेट कर रहे हैं और डिबेट शिष्टाचार तरीके से होना चाहिए। अगर ये राहुल प्रियंका जैसे नाम लेंगे तो फिर क्या मैं नरेंद्र अमित कहना शुरू कर दूं?
थोड़ा शिष्टाचार ये भी दिखाएंगे तो आप थोड़ा ना बात शिष्टाचार करें मैं मैडम, भी आप दिखाऊंगी। यहाँ पर शिष्टाचार की प्लीज शिष्टाचार बात ना दिखाना करें। जरूरी है। आप मुद्दे पे नेशनल रहिए। पार्टी के अपनी प्रवक्ता बारी, प्लीज बीच में मत अपनी बोलिए। बारी। ना, आप मैं आपके पर्सनल बीच में नहीं मत बोली होइए। थी, बीच में हाँ, मत आप बोलिए। बातें ठीक है, पॉइंट बीच पे में रहिए। बोलिए, मैं आपके अपनी बीच बारी, में हाँ, बोलिए। आपको आप शिष्टाचार की बोलिए। ज्ञान नहीं देने ठीक की है, उनको जरूरत बोलने है। देते हैं। आप चुप रहिए। हाँ, हाँ, चुप हो आप गए, अपने मुझको मुद्दे ताला पे रहिए। लगाइए। चुप हो गए हैं, चुप हो गए हैं, बोलिए। आप मुद्दे पे रहिए। बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखा है केड़ा बीच में ना बोल। जी, मैं आपको क्रोनोलॉजी समझाती हूँ। इस आदमी को चुप कराइए तोते की तरह। अरे आप हो गए क्रोनोलॉजी तोती। समझाती हूँ चित्रा जी में। कर्नाटका में ये चोरी पकड़ते हैं बीआर पाटिल। अरे चुप रहो भाई, कैसी कर्नाटका में भाषा का ये प्रयोग चोरी कर पकड़ी रही है आप? ठीक है, ये चलो बोला ना आप नहीं, मुद्दे कैसी पर भाषा मुद्दे का पर प्रयोग मुद्दे कर रही है? पर क्या बात इन्होंने खत्म। बोला इस बार में? अब बात नहीं, खत्म, नहीं, यहाँ बात पे खत्म हम यहाँ करते पे हैं। इनके ये ठीक जाके है, बात जली ना, तेरी भी जली ना। प्रश्न जी अपनी बात को आगे बढ़ाइए प्लीज, मुद्दे पर। मैं आपको क्रोनोलॉजी समझाती हूँ और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्यों बिलबिला रहे हैं? नस कहीं दबती है, दर्द कहीं होता है, समझ में